वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए टॉप 100 हिस्ट्री के क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये संग्रह रहेगा और यहाँ पर इतिहास विषय का पूरा रिवीजन कर लेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इसका आज पहला पार्ट आएगा। पहला पार्ट ये आ रहा है और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्ज़ाम के लिए रहेगा। आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, 10 दिसंबर से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी और ग्रुप डी के। तो जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए रिवीजन का ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। प्रैक्टिस क्विज के माध्यम से पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ, जूनियर असिस्टेंट, आरओ किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर जा सकते हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जीके जीएस के फैक्ट यहीं पर मिलते हैं। इसके बाद देखेंगे पहला प्रश्न। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ या फिर कहाँ से प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में या फिर आधुनिक काल में। तो जो खाद्यान्नों का उत्पादन है सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नवपाषाण काल। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं तो प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और आसपास के कुछ फैक्ट देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, बस आपको ऑप्शन में से सही उत्तर ही चुनना है। तो आपको प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है, सही उत्तर को चुनना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है ये कहाँ पर मिलता है। नर्मदा घाटी में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नल्लामलाई पहाड़ी में या फिर शिवालिक पहाड़ियों में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में। मानव के जो सबसे पहले साक्ष्य हैं ये नर्मदा घाटी में मिलते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल कहाँ से निकले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता की बात हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे जो खुदाई हुई उस समय और कई सारी चीज़ें वहाँ से निकलकर सामने आई। मिट्टी के बर्तन मिले, इसके अलावा मूर्तियाँ मिली, कांसे की मूर्तियाँ भी मिली। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कब्र में 3 मानव के कंकाल एक ही कब्र में कहाँ से मिले थे। ऑप्शन दिए गए, मोहनजोदड़ो, यहाँ से स्नानागार भी मिला था, महदहा या फिर दमदमा या फिर रोपण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य की बात हो रही है, लोथल से, मेहरगढ़ से, हड़प्पा से या फिर रोपण से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा अनाज था जो सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया। गेहूँ, चावल, बाजरा या फिर जौ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौ। जौ का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हुई कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। कोल्डी हवा से, बुर्जहोम से, सुतकोटदा से या फिर हड़प्पा से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई में। इसके अलावा गर्त आवास के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किस युग से संबंधित है। प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से या फिर ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता का जो संबंध है किस काल से ये पूछा गया है। इसका संबंध हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी
सही उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक युग से है। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो संस्कृति है इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई या फिर धार्मिक ग्रंथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से इनकी जानकारी प्राप्त होती है? बस इसको ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या हुआ था? खुदाई का कार्य हुआ था। तो पुरातात्विक खुदाई से यहाँ के जो है स्रोत मिलते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछे या फिर सैंधव सभ्यता पूछे तो उसके लिए भी सही आंसर यही होगा, पुरातात्विक खुदाई यहाँ पर की गई या फिर खुदाई की गई तो वहाँ से इसकी जो है जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर आलमगीरपुर। सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कालीबंगा से एक देवता की कृति भी मिली है, एक मृण पट्टिका पर, मिट्टी की जो पट्टिका है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण एक सींग युक्त देवता की कृति मिली है, सींग युक्त देवता की कृति, तो वो भी कालीबंगा से ही मिली है। इसके अलावा जुते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं ये भी कालीबंगा से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यहाँ पर पूछा गया है पाकिस्तान में कौन सा स्थान है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या फिर आलमगीरपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के प्रांत में है, सिंध प्रांत में इसकी स्थिति हो जाएगी और ये पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा बाकी के सारे स्थल भारत में ही हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल भारत में है, कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, कौन सा स्थल भारत में नहीं है या फिर कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको तैयार करके चलना है और इस पर एक पूरा वीडियो बनाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपके सारे प्रश्न रिवाइज हो जाएंगे। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनका रिवीजन आपका हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा जो हड़प्पा की खुदाई हुई उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा प्राप्त हुआ ये पूछा गया है। कालीबंगा, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी या फिर आलमगीरपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये सबसे बड़ा स्थल है यहाँ का हड़प्पा सभ्यता का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की जो विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घर में कुओं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, लोथल से, आलमगीरपुर से या फिर मोहनजोदड़ो से। सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं घर में जो है उसके साक्ष्य, कुओं के अवशेष मिले हैं। घर में कुएं बने हुए थे तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा इसमें ऑप्शन में दिया गया है लोथल। लोथल से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल पहली चीज़ तो भारत में स्थित है। इसके अलावा भारत में भी ये गुजरात में स्थित है। इसके अलावा ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल किस प्रकार का स्थल था? तो लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर था या फिर गोदीवाड़ा जिसको कहा जाता है, तो यह गोदीवाड़ा था, जिसको याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अब यहाँ पर जल प्रबंधन व्यवस्था की बात हुई है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या फिर धौलावीरा। सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा से मिले हैं उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य। धौलावीरा भी गुजरात राज्य में ही स्थित है और ये 3 भागों में विभाजित था ये वाला स्थल। इसके अलावा यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण भी मिलते हैं और जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य भी मिलते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से। सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद से। हर एक जो वेद है उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है और यहाँ पर गोपद ब्राह्मण के बारे में पूछा गया है। गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो ये अथर्ववेद से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था?
ऑप्शन दिए गए हैं, कान का ये आभूषण था, गले का आभूषण था, बाहू का आभूषण था, या फिर ये कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण था। सही उत्तर हो जाएगा गले का। ये गले का आभूषण था, इसको गले में धारण किया जाता था और एक वैदिक काल में इसका उल्लेख मिलता है। निष्क, इसको याद रखना है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा इतिहास विषय के अंतर्गत। ये पहला सेट था, इसके बाद इसका नेक्स्ट सेट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।